हेलो गाइस, यहाँ पर हमारा ये ब्लैक कलर का हमने अस्तर लिया है। इस पे हम बिल्कुल ट्रेंडिंग और डिजाइनर ब्लाउज बनाएंगे, जो कि बहुत काफी सुंदर और बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमने इसकी ड्राफ्टिंग कर ली थी न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर पर हमने ड्राफ्टिंग करने के बाद इसको हमने अस्तर पर कटिंग किया है। फ्रंट पार्ट जो हम कट करेंगे उसके हमको अस्तर वाले दो दो पीस कट करना है। साइड के भी हमको 4 पीस कट करना है, और ये फ्रंट के जो सेंटर के नेक वाले हैं ये 2 पीस कट करना है। बैक हम एक ही कट करेंगे, क्योंकि आगे हम इसको पैडेड बनाएंगे। ये हमारा बैक से ओपन रहेगा, सिर्फ 2 हुक रहेंगे और डोरी रहेगी। इसलिए यहाँ पर हम फ्रंट में पैड लगाएंगे। पैड लगाने के लिए हमको डबल कॉटन के अस्तर की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अस्तर का जो पूरा पीस होता है वो हमारे मेन फैब्रिक पर कच्चा करेंगे हम, और दूसरे को हम पलटेंगे। पैड के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ अस्तर होते हैं। यहाँ पर हमने ये कटिंग कर ली है और नॉचेस पे भी कट कर लिया। ये हमारा मेन फैब्रिक था। अब मेन फैब्रिक पर हम कॉटन के सारे पीसेस को रखकर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम कटिंग करने के बाद इसको पीसों को कच्चा करेंगे, और इसमें हम डॉट भी लगाएंगे। हम इसमें फ्रंट में वाले में भी डॉट लगाएंगे, और इसमें भी ये साइड पोर्शन में भी हम डॉट लगाएंगे। इस तरह हम पूरा कच्चा कर कर हमने डॉट दे दिए हैं। अब यहाँ पर हम नेक वाले पोर्शन को भी कट करेंगे और डिजिट पिन लगाएंगे। अब सारे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने का नीचे से हम हल्का सा शेप देंगे, ताकि जो हमारा इकट्ठा होता है पेट की तरफ वो ना हो। हमने क्योंकि लेंथ ज़्यादा ली है ब्लाउज की, ब्लाउज को छोटा नहीं लिया है। 15 इंच की हमारी लेंथ है। यहाँ पर अब हमने साइड पोर्शन को भी कट कर लिया है। इसमें हमारे डॉट सेंटर में भी लगा है और साइड में भी लगा है, इससे फिटिंग प्रॉपर आती है। ये हमारे साइड के दोनों पोर्शन हमने ज्वाइंट कर लिए। अब हम हल्का सा इसमें शेप देंगे। शेप आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का शेप लिया है। अब यहाँ हमने बैक को भी कच्चा कर लिया था, और इसमें बैक में हमने टक्स बिल्कुल साइड में दिए हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर वाले पोर्शन में जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा चौड़ा था। इसलिए हमने थोड़ा साइड में ही टक्स दिए हैं। टक्स देना ज़रूरी, टक्स से प्रॉपर फिटिंग आती है। इसको अब हम पूरा कच्चा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पर हमने कैनवास पेपर लिया है। कैनवास पेपर पर हम सेम एज इट इज़ हमारे नेक को ड्रॉ करेंगे। इस नेक को हम प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, उसमें पूरे में कैनवास लगेगा। जो पूरी फिनिशिंग होगी वो कैनवास से ही होगी। ये हम कट कर लेंगे, और नीचे भी पूरे में कैनवास लगेगा। अगर कम पड़ेगा तो उसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। यहाँ 1-1 इंच का रख कर कैनवास को कटिंग करेंगे। हमने 1 इंच की पट्टी ली है, पूरी कट हो गई है। अब यहाँ पर हमारा जो कॉटन का कपड़ा था उस पर हम इसको रखकर चिपका लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमको जॉइंट लगाना है, एक कमर पट्टी में पूरा नहीं आ रहा था, तो हमने नीचे थोड़ा सा 2-2 इंच की ऐसे पट्टियाँ कट करके इसको हमने जोड़ लगा लिया है। यहाँ पर हमने इस तरह इसको, जो हमारा अस्तर का कपड़ा था उस पर रखकर हमने इसको प्रेस से चिपका दिया है। उसके बाद हमने कटिंग कर लिया है। बाहर की तरफ से जहाँ हम फोल्ड करेंगे वहाँ से हमने हाफ इंच हमको एक्स्ट्रा कट कर कर अब इस तरह मोड़ना है। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करते चलेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। और जो स्टिच होगा वो हमने बिल्कुल बरोबर कटिंग कर लेना है, ताकि जब हम इस पर लगाएं तो प्रॉपर लगे, बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। ये हमने सारा एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लगाएंगे। इसको बिल्कुल आपको प्रॉपर लगाना है, या तो आप चाहो तो मतलब चिपका सकते हो, नहीं तो बीडेड पिन की हेल्प से आप इसको ध्यान से हमको स्टिच करना है।
क्योंकि अगर थोड़ा भी ऊँचा नीचा हुआ तो फिर वो डिज़ाइन प्रॉपर नहीं बैठेगा जो हमको डिज़ाइन बनाना है। क्योंकि जब हम हुक और आई लगाएँगे तो हुक आई प्रॉपर मिलना चाहिए और बराबर शेप आना चाहिए। यहाँ इस तरह इस पर हमको 0.25 इंच पर हमको स्टिच चलाने हैं और बिल्कुल बरोबर स्टिच आने चाहिए हमारे और कॉर्नर पर भी हमारा ये जो पॉइंट निकला है ये बिल्कुल बरोबर होना चाहिए। कर्व वाली साइड पर हम नॉचेस लगा लेंगे, हल्के-हल्के कट लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कॉर्नर पर आ रहा है उस फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे। ये कॉर्नर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पलटना चाहिए हमारे, जब ये हमारा प्रॉपर शेप बैठेगा। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा इस तरह कट कर लिया है। बिल्कुल हल्के-हल्के लगाना है हमको क्योंकि नहीं तो इससे हमारा फैब्रिक कट हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे हम, जो पॉइंट है इसको हम मोटी सुई के थ्रू निकालेंगे बाहर, ताकि जो हमारा पॉइंट है वो बिल्कुल बरोबर बने। यहाँ पर हमको इस तरीके से निकालना है इसको। फिर हमने इस दोनों पार्ट को इस तरह से नेक लगाकर और पलट लिया है। काफ़ी फिनिशिंग जब हम इस पे तुरपाई